सीएम योगी आदित्यनाथ का कुशीनगर दौरा, करोड़ों के विकास कार्यों की दी सौगात, 464 परियोजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री, 13 जुलाई को 3 याचिकाओं पर होगी सुनवाई। सीबीआई जांच एसआईटी गठन, एक्सपर्ट कमेटी बनाने की मांग। बुलंदशहर के सिकंदराबाद बड़ा हादसा, ट्रक और बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौत। घटना के दौरान ट्रक में लगी आग। वाराणसी में नेटवर्क मार्केटिंग का फर्जीवाड़ा, यूपी बिहार के 250 युवक युवतियों को बनाया बंधक, ज्वाइनिंग के नाम पर सभी से लिए 20-20 हजार रुपए। नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामला बता दें कि आपको 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सीजीआई सूर्यकांत की बेंच करेगी 3 याचिकाओं पर सुनवाई। सीबीआई जांच एसआईटी गठन, एक्सपर्ट कमेटी बनाने की मांग। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि सीबीआई जांच एसआईटी गठन, एक्सपर्ट कमेटी बनाने की मांग की गई है। और ये बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इस घटना को राम मंदिर के लिए एक कलंक बताते हुए गहरा दुख जताया है। नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि इस घटना से सभी लोग खुद को आहत और छोटा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मंदिर की व्यवस्थाओं में सुधार किया जाएगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। मामले को लेकर मंदिर व्यवस्था की समीक्षा और सुरक्षा इंतजामों को और मजबूत करने की बात कही गई है। में एक तरीके का कलंक है, एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है। व्यवस्था में सुधार होगा, मुझे पूरा विश्वास है, और इस प्रकार की घटनाएं दोहराई नहीं जाएंगी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का कुशीनगर दौरा, बता दें कि करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे। 464 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। कुशीनगर, हाटा और रामकोला विधानसभा को इसका लाभ मिलेगा। लाभार्थियों के योजनाओं के प्रमाण पत्र भी बांटे जाएंगे। तो बता दें कि लाभार्थियों को योजनाओं के प्रमाण पत्र भी बांटे जाएंगे। अगली खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर दौरे के दौरान गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी। दूर दराज से पहुंचे फरियादियों से सीएम ने एक-एक कर मुलाकात और उनकी शिकायतों को गंभीरता से लिया। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर जल्द समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों के निस्तारण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता दर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे। एक ही मामला है ना, बोला एप्लीकेशन कहाँ से आया, क्या मामला है? वहीं उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज होती नजर आ रही हैं। इसी बीच राजधानी लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लगी एक होर्डिंग ने नई सियासी बहस छेड़ दी है। होर्डिंग में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीरें लगाई गई हैं। तस्वीरें देखी जा सकती है। सबसे ज्यादा चर्चा होर्डिंग पर लिखे संदेश सनातन ही समाजवाद है को लेकर हो रही है। इस संदेश के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। इससे आगामी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की नई राजनीतिक
रणनीति और संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि पार्टी की ओर से इस होर्डिंग को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ये होर्डिंग राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बनी हुई है और 2027 के चुनावी समीकरणों को लेकर अटकलों का दौर भी तेज हो गया है। वहीं अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने मामले की न्यायिक जांच की मांग करते हुए कहा कि जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश से कराई जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले के बाद मुख्यमंत्री को पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। मेहरोत्रा ने कहा कि सरकार जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने पूरे मामले में पारदर्शी जांच और तथ्यों को सामने लाने की भी मांग की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री राम मंदिर में जो चोरी हुई उस पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश से जांच क्यों नहीं करा रहे हैं। राम मंदिर में चोरी के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक दिन भी सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जनता प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अनर्गल झूठे बयान देने का काम कर रहे हैं, असली मुद्दों से जनता को भटकाने का काम कर रहे हैं और चोरी की जब पोल खुल गई है तो झूठे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग मंत्री और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर में दान राशि से जुड़े कथित गबन के मामले पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग सनातन संस्कृति और मठ मंदिरों के प्रति अविश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यही लोग पहले भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते रहे और अब राम मंदिर को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि राम मंदिर में दान राशि से जुड़ा मामला बेहद गंभीर है और मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसआईटी गठित कर जांच कराई जा रही है। और कांग्रेस पार्टी का एजेंडा हमेशा हमारी परंपरा, हमारी विरासत, हमारी संस्कृति और सनातन को बदनाम करने का रहा है। इन लोगों का हमेशा एजेंडा रहा है कि हिंदुओं को और हिंदू समाज को अपने मठ मंदिरों से, साधु संतों को जितने भी अविश्वास पैदा किया जा सके उसका ये लोग प्रयास करते रहे। ये लोग वही लोग हैं जिन्होंने भगवान श्री राम के अस्तित्व को नहीं माना, भगवान श्री राम को काल्पनिक कहते थे। और अगली खबर पीलीभीत से है, जहां डांडिया महोत्सव और पतंग महोत्सव की सफलता के बाद नगर पालिका परिषद की ओर से आम महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन शहर के ओम लॉन में किया गया। पालिका अध्यक्ष डॉक्टर आस्था अग्रवाल की पहल पर आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष गोकुल प्रसाद मौर्य, पूर्व जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह और शहर के हजारों नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम में लोगों ने विभिन्न किस्म के आमों का स्वाद लिया और विशेष रूप से बनाए गए सेल्फी पॉइंट पर तस्वीरें भी खिंचवाई। वहीं उत्तर प्रदेश के बदायूं के उझानी कस्बे में भाईचारे और सामाजिक सौहार्द की अनदेखी मिसाल देखने को मिली। यहां रियासत हुसैन उर्फ बबलू सिद्दीकी ने मुंह बोली हिंदू बहन दीपाली की शादी पूरे हिंदू रीति रिवाज से कराई। उन्होंने कन्यादान से लेकर विदाई तक हर रस्म बड़े भाई की तरह निभाई और शादी की सभी जिम्मेदारियां उठाई। बबलू ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान दीपाली के माता पिता का साया उठने के बाद उन्होंने उसे बहन मानकर साथ निभाने का वादा किया था। यह शादी इंसानियत और गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल बन गई है। इस लड़की के पापा पहले एक्सपायर हो गए थे। कोरोना काल में जो है इनकी मम्मी एक्सपायर हुई थी, तो मैंने मेरे गली पड़ोस की लेडी है, तो मैंने कहा था मैंने कि अब जो है मेरी सगी बहन की तरह है तो, और पूरी शादी की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ और किसी बात से भी परेशान होता हूँ।
वहीं खीमपुर खीरी जिले में अवैध खनन और अवैध परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। डीएम अंजनी कुमार सिंह के निर्देश पर खनन विभाग ने जून 2026 में एमचेक ऐप से करीब 300 वाहनों की जांच की। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 62 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 18,95,000 रुपए का राजस्व वसूला गया। वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 110 वाहनों पर कार्रवाई कर 38,70,000 रुपए की वसूली की जा चुकी है। खान अधिकारी आशीष सिंह ने कहा कि अवैध खनन रोकने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और खबर वाराणसी से है, जहां वाराणसी से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर 250 युवक युवतियों को बंधक बनाए जाने का बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार, झारखंड सहित यूपी के कई युवा शामिल हैं। रोहनिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बंधक युवक युवतियों को मुक्त कराया है। आरोप है कि ज्वाइनिंग के नाम पर सभी से 20-20 हजार रुपए लिए गए और प्रोडक्ट बेचने के नाम पर उन्हें रोका गया। पुलिस ने इस मामले में 20 आरोपियों को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। वहीं बुलंदशहर के सिकंदराबाद NH 34 पर जाट चौक के पास ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। वहीं हादसे के दौरान 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के दौरान ट्रक में आग लग गई। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं लखनऊ के पुराने शहर स्थित अकबरी गेट पर मुबीन होटल के पास बिजली के खंभे में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। लगातार हो रही बारिश के बीच खंभे से उठती चिंगारियों ने आतिशबाजी जैसा नजारा पैदा कर दिया। होटल के कर्मचारी ने फायर सिलेंडर से आग बुझाने की कोशिश की। इस दौरान बिजली के तारों के बीच लगा डिब्बा जलकर सड़क पर गिर गया, जिससे पास में खड़ी एक साइकिल भी जलकर राख हो गई। घटना के बाद लोगों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताई है। वहीं सहारनपुर जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच यमुना नदी में कार समा जाने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 2 पत्थर ठेकेदारों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचा और तीनों को तत्काल पीजीआई पिलखानी भेजा गया। अस्पताल में डॉक्टर्स ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल का इलाज जारी है। खबर सहारनपुर से है, जहां सहारनपुर के सराफा बाजार में 2 ज्वेलर्स की दुकानों में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग अग्रवाल ज्वेलर्स और दीपक ज्वेलर्स की दुकानों में लगी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। प्रारंभिक जांच में एसी फटने से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि आग के सही कारणों की जांच जारी है। घटना में राहत एवं बचाव कार्य समय रहते शुरू होने से बड़ा हादसा टल गया। वहीं बदायूं जिले के उघैती थाना क्षेत्र के ग्राम रघुनाथपुर पिपरी में लगातार हो रही बारिश के बीच दर्दनाक हादसा हो गया। कच्चे मकान की छत अचानक भरभराकर गिर गई। उस समय घर के अंदर महिला सो रही थी, जो मलबे में दब गई। ग्रामीणों ने तत्काल राहत कार्य शुरू कर महिला को मलबे से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। इस हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल है। मृतका अपने पीछे पति और 4 मासूम बच्चों को छोड़ गई है। लगातार बारिश के कारण कमजोर हो चुके कच्चे मकान के गिरने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं कुशीनगर के कसिया थाना क्षेत्र के दिघवा बुजुर्ग वार्ड नंबर 5 बापू नगर में 20 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान गोलू पुत्र राजू प्रसाद के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक गोलू शौच के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। सुबह उसका शव गांव के दक्षिण स्थित पोखरे के पास मिला। सूचना पर पुलिस, अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस हत्या की आशंका के बीच मामले की गहन जांच कर रही है।
आजमगढ़ जिले की पवई थाना क्षेत्र स्थित हेती डेहवा गांव में भूमि विवाद को लेकर दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई। देर रात बदमाशों ने घर के बाहर सो रहे 70 वर्षीय जगदम्बा प्रसाद यादव और उनके 25 साल के पोते शिवांशु उर्फ अंकित की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। परिजनों के अनुसार पड़ोसियों से करीब 1 साल से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। शिवांशु दिल्ली में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता था और 3 माह पहले ही घर लौटा था। सूचना पर पुलिस, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे। घटना स्थल से कुछ दूरी पर गन्ने के खेत से हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद की गई है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। 2 व्यक्तियों की हत्या हो गई है। इस सूचना पर तुरंत पुलिस और फील्ड यूनिट और सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना के प्रत्येक पहलू की गहनता से जांच करी जा रही है। अभी तक की जानकारी के अनुसार परिजनों ने जो मृतक हैं उनके नाती और पाटीदारों पर आशंका जताई है। पुलिस की टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई के लिए गठित की गई हैं। वहीं सहारनपुर के गागलहेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम सोना सैयद माजरा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से हालत बेहद गंभीर हो गए हैं। हिंडा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ का पानी गांव के कब्रिस्तान तक पहुंच गया है, जिससे कई पुरानी और नई कब्रें धंस गई। स्थानीय लोगों के अनुसार तेज बहाव और मिट्टी कटने के कारण कुछ कब्रों से शव बाहर आ गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और मृतकों के परिजन कब्रिस्तान पहुंच गए। पानी का स्तर कम होने के बाद ग्रामीणों ने बारिश के बीच ही शवों को दोबारा दफना दिया। इस घटना से गांव में गम और चिंता का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल निकासी और स्थायी सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। लगातार बारिश और बाढ़ के कारण क्षेत्र में जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। इसके साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 360। नमस्कार।